नाम से तो ऐसे लग रहा है ना जैसे इमरान खान को रिहा करवाएगी ये। रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने टास्क दिया है, वो स्ट्रीट मूवमेंट का है। एहतजाज की हद तक सारी की सारी जो पार्ट्स आती हैं वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अच्छेगई साहब को दिए हैं, और उनके साथ अल्लामा राजा नासिर साहब को, और सारी पार्टी बशमूल मैं हमारे समेत हम उनके साथ खड़े हैं, बशमूल सीएम साहब। इसके अलावा जो अभी आपने बात की, ये जो सीएम साहब ने एक अनाउंस की अपनी इमरान खान साहब की आज़ादी से रिलेटेड एक फोर्स की। इशू ये है कि ये चीज़ अभी कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुई, पॉलिटिकल अच्छा। कमेटी में भी डिस्कस नहीं हुई, और लीगल कमेटी में भी डिस्कस नहीं हुई, और उन्होंने ये कहा है कि रमज़ान के बाद इस पे जो है वो चीज़ पे एग्जीक्यूशन में जाएंगे, या उसका जो भी एसओपी बनेगा। सो फिल वक्त यह है कि वो पॉलिटिकल कमेटी में आएगी, कोर कमेटी में आएगी, देन पॉलिटिकल कमेटी में आएगी, और उसके बाद उसके ऊपर कोई लाया अमल प्रॉपर वैसे तरीके से वैसे आपके बनाया यहाँ जाएगा। फैसले किस तरह होते हैं, यानी तरतीब क्या है? मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ कि पहले देखें, क्या जब भी कोर कोई चीज़ कमेटी में आती आती है, है, सियासी में आती है, किस तरह चलता है मामला? सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो जैसे मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, लीगल कमेटी का मेंबर हूँ। सबसे पहले कोर कमेटी में आती है किसी भी तरफ से, कोर कमेटी उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स करती है फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है। देन उसके बाद फिर लीगल कमेटी में भी एक राय ली जाती है कि यार ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसके लीगल आगे से कैसे इसको डील किया जाएगा, और लीगल कोई एम्बिगुइटी तो नहीं है इसके अंदर, किसी भी किस्म की कॉन्ट्रेरी टू एनी लीगल इशू तो नहीं है। देन उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल कमेटी को भेजी जाती है, और पॉलिटिकल कमेटी के बाद जो हतमी फैसला होता है वो फिर दोनों की रोशनी के अंदर करती है, और पॉलिटिकल कमेटी के बाद फिर वो डेफिनेटली पहले तो ये होता था कि इमरान खान साहब को जाकर बताया जाता था कि ये हमारी कोर कमेटी ने किया, ये लीगल नहीं, ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने, अब इस पे आपकी राय क्या है, इसमें कोई एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, कोई नया पॉइंट ऐड करना है एजेंडे के अंदर, तो करके दोबारा मीटिंग में जाएंगे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो ये है, और इसी तरह इससे पहले भी होता आया है। तो लेकिन इसका मतलब ये है जो भी सोहेल चीज़ आई साहब है ने जो अभी ऐलान किया वो आप लोगों से मुशावरत से किया होगा ना? ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने जाके ऐलान नहीं कर नहीं, दिया और अभी अभी मंजूरी बाद में हुई है। नहीं, अभी मैं हमारा जो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन साहब ने भी, मैं सुन रहा था शेख वकास साहब ने भी एक बड़ा क्लियरली इस पे बताया कि अभी तक तो ये चीज़ हमसे डिस्कस नहीं हुई, कोर कमेटी में आएगी। अभी तो आज तीसरा रमज़ान है, आगे रमज़ान के बाद इसको इफेक्टिव होना है, तो इसलिए पहले ये कोर कमेटी में आ जाएगी नेक्स्ट मीटिंग एजेंडे में। देन उसके बाद फिर ये लीगल कमेटी से होती हुई पॉलिटिकल कमेटी में पहुंच जाएगी, और उसके बाद फिर इस पर डिसीजन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव ही जो है ये सीएम साहब की तरफ से लिया गया है। इसलिए इसको सीएम साहब ही पुट करेंगे कोर कमेटी के सामने भी, और पॉलिटिकल कमेटी के सामने भी, और लीगल कमेटी के सामने भी, और कि सीएम यार ये साहब तीनों चीजें कोर उन्होंने। कमेटी के और इसके पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं? मेंबर है जी, मेंबर है वो, पॉलिटिकल कमेटी के भी मेंबर है और कोर कमेटी के भी मेंबर है जी। तो ठीक है। इसलिए वो और खुद इसमें पुट करेंगे, और बल्कि लास्ट 2 दिन कबल हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, वो क्योंकि सीएम साहब उसमें मौजूद नहीं थे जिस वजह से इस पर डिस्कशन नहीं हुई, अदरवाइज वो आते तो खुद पे वो बता देते, देन उसके बाद वन बाय वन उस पर राय ले ली जाती, और उसके जिस मकसद के लिए बनाई जा रही तो है अभी उसके इसका प्रोज इसका एंड दायरा कॉन्स, कार उसके नहीं पता एसओपीज आपको? की सारी आप चीजें। समेत कोर कमेटी को ये नहीं पता कि इसका दायरा कार क्या होगा? ये इमरान खान साहब के हुक्म पे बनाई जा रही है या वैसे कुछ नहीं पता अभी इस हवाले से? नहीं, वो तो सीएम साहब बताएंगे ना। देखें, उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो डेफिनेटली कोर कमेटी के सामने आएगी, फिर उस पर डिस्कशन होगी, सबके व्यूज आएंगे। ऑलमोस्ट 70 के करीब हम लोग कोर कमेटी के मेंबर हैं, इसी तरह 30 हम लीगल कमेटी के मेंबर हैं, और 20-25 हम पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर। वो सारे चीज़ों को लोगों के सामने आएंगे, सबकी राय ली जाएगी। देन उसके बाद इसका एक बाकायदा तरीके से, जिस तरह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो हम पहले करते आए हैं, उसके और बाकायदा एक एसओपी बनता है कि ये यूं चीज़ें होंगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी एज वेल एज द लीगल अम्ब्रेला के नीचे। ठीक है। और अब ये जो खान साहब को 25 फरवरी को दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जो बयान आया है गवर्नमेंट की तरफ से, इस हवाले से आप तो उनके जो कि कानूनी भी मामलत करते हैं, आप लोगों को बताया गया या फैमिली को बताया गया है, या ये सिर्फ मीडिया से ही पता चला आप लोगों को? यार ये तो मीडिया से ही पता चला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बात यह है कि, और ये आपने एक वर्ड यूज किया दोबारा हॉस्पिटल, पहले तो हॉस्पिटल को खान साहब को एडमिट नहीं किया गया। यही हमारी एक चीज थी, क्वेश्चन था, क्यूरीज थी कि खान साहब का अगर ट्रीटमेंट है तो उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। और जो जब अमेकस के थे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उन्होंने भी जो 6 चीजें पुट की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, उसमें भी एक पॉइंट ये भी था। तो बात यह है कि उनकी ट्रीटमेंट जो बताई गई है, जो डॉक्टर्स ने मीडिया के थ्रू में हमें पता चली है, या जो उनके बात हुई फिजिशियंस के साथ इन लोगों की, इंक्लूडिंग राजा नासिर साहब, चगई साहब या सलमान राजा साहब, तो उसमें ये बताया गया था कि दोबारा एक इंजेक्शन खान साहब को लगना है। और अब जैसे आपने बताया कि एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे, तो यार वैसे आपस की बात है, इन मिनिस्टर्स क्या वर्ड्स क्या है, इन मिनिस्टर्स की बात पे कौन यकीन करे एज अ
پاکستانی میں کیسے یقین کروں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں کیسے یقین کروں، ایز اے مسلم میں کیسے یقین کروں کہ یہ سیٹرڈے والے دن خان صاحب کو لے کر آتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پیمز ہاسپٹل میں، اور یہ اسد اللہ صاحب اپنے ویلاگ میں ڈسکلوز کرتے ہیں، ڈان آرٹیکل چھپتا ہے، اور اس کے بعد سے یہ چیز سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے تک ان کے منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، سینئر منسٹرز ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں جی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، اور اچانک تھرسڈے کو آگے کہتے ہیں جی ان کو لے کر آئے تھے، ان کی سرجری ہوئی تھی، تو ان کی کس بات پہ یقین کریں ہم؟ چلے ان کو یہ بخاری تو صاحب concealment of fact کی بات آپ کے کرتے ہیں۔ ساتھ نا کھیلداس کوستانی صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی منسٹر ہیں اور ایسے منسٹر ہیں جن پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، تو ان سے کچھ باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ شہزاد صاحب کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا ساری ایشوز، اب میں کیا کہوں اس کے اوپر، ہمارے بھائی ہیں، وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، ایسے نہ کریں کوستانی صاحب، ڈیسنٹ یہ آدمی ہیں۔ ان کا گلا شکوہ دور کریں، یہ بخاری صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہے اس کا کس وقت علاج ہونا ہے، وہ چلے گئے ہیں، اسپتال گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک روٹین کا حصہ ہے، جیل مینیول کے تحت ہر قیدی کا ایک حق ہوتا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو اسی وقت علاج فراہم کیا جائے، ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اگر